नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। लोगों में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सर पर मणि थी। आम लोगों के बीच प्रचलित है नागमणि सिर्फ नागों के पास होती है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि ये जिसके भी पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता के अनुसार नागमणि जिसके भी पास होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं और वो आदमी भी दौलतमंद हो जाता है। दोस्तों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मणि का होना उसी तरह है जिस तरह अलादीन के चिराग का होना। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। दोस्तों, इच्छाधारी नागिन बहुत भयानक होती है, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी लालच में आकर इच्छाधारी नाग नागिन से पंगा ना लें, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ जब लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मार कर पूरा किया। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सदर की। दरअसल ये घटना घटित हुई सदर के रहने वाले एक गरीब किसान के साथ, जिसके माता पिता जब वो बहुत छोटा था तभी उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। दरअसल दोस्तों, जिस किसान की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम राजेश था। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब दोस्तों, उसके घर के पास एक बुजुर्ग दंपति रहती थी जो कि बहुत गरीब थे। उस बुजुर्ग इंसान के पास एक ही खेत था जिसे जोत कर वो अपने घर का निर्वाह करता था। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन दोनों ने मिलकर राजेश का पालन पोषण किया। जैसे जैसे राजेश बड़ा हुआ उसने खेत का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया। दोस्तों, राजेश बहुत मेहनती था, पर एक ही खेत होने की वजह से उनकी आमदनी कुछ ज्यादा नहीं हो पाती थी। एक दिन जब वो घर वापस लौट कर आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसे जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लाने को कहा। तो दोस्तों, वो लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला गया। उसने जंगल के बाहर की तो सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली थी, परंतु उसने सोचा थोड़ी लकड़ियां और ले चलता हूँ। कुछ इस तरह सोचकर वो जंगल में थोड़ा और अंदर निकल गया। दोस्तों, कुछ देर जाने के बाद उसने देखा कि एक बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ के पास नाग नागिन का जोड़ा बैठा था। उन्हें देखकर राजेश थोड़ा डर गया। तभी नाग वहां से जंगल के थोड़ा अंदर जाने लगता है। उसी समय राजेश की निगाह नागिन के पास रखी हुई चमकती चीज पर पड़ती है, जो कि नागिन पेड़ के पास आराम कर रही थी। राजेश छुपकर नागिन के पास पड़ी चीज को देखने लगता है और सोचता है कि जंगल में इतनी चमकती चीज कहाँ से आई। तभी उसे समझ आ गया कि ये तो नागिन की नागमणि है और साथ ही ये नागिन गर्भवती भी है। परंतु दोस्तों, राजेश की हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज को जाकर उठा ले, क्योंकि नागिन वहीं पर थी। उस दिन तो राजेश अपने घर चला जाता है, पर सारी रात वो उसी नागमणि के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे अपने दोस्त की बताई बात ध्यान में आती है कि यदि हम नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारें तो वो बेहोश हो जाता है। तो अब दोस्तों, राजेश ने सोचा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नाग को मारकर नागमणि चोरी कर लेगा। अब राजेश रोज अपने खेत का काम निपटाकर जंगल में उसी जगह गोबर लेकर पहुंच जाता था जहां पर वो नाग नागिन रहा करते थे। दोस्तों, जिस मौके के इंतजार में राजेश था वो मौका आज उसे मिल गया था जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। तभी उसने सांप के मुंह पर पेड़ के पीछे छिपकर गोबर दे मारा। नाग गोबर लगने की वजह से बेहोश हो गया और उसने पास पड़े एक बड़े पत्थर से नाग को मार दिया और अब उसने उसी पत्थर को उठाकर नागिन और उसके बच्चे पर भी दे मारा और राजेश ने नाग के नीचे पड़ी मणि को उठाया और घर की तरफ भागा। दोस्तों, वो नाग मणि को लेकर घर आ गया था और उसने उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और नागमणि को हाथ में लेकर इच्छा जाहिर
की कि जो मेरे खेत में फसल है वो बहुत ही अच्छी और महंगे दाम पर बिके। परंतु दोस्तों उधर जंगल में नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश थी। जब उसे होश आया और उसने अपने बच्चे और नाग को मरा देखा तो नागिन बेबस हो गई थी। पर दोस्तों नागिन ने नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देख लिया था। कहते हैं कि यदि नाग को कभी मारा जाए तो उसे जला देना बेहतर है, क्योंकि नागिन नाग की आंखों में कातिल का चेहरा देखकर जान जाती है कि उसके नाग को किसने मारा है। अब नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। दोस्तों ऐसा करते करते अब उसके पास खेतों की संख्या काफी बढ़ गई थी और उसने अब अपना घर भी बहुत ही सुंदर बना लिया था। बुजुर्ग दंपत्ति भी उसकी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे, परंतु बस राजेश ही इस बात को जानता था कि ये सब कुछ उस नागमणि का ही कमाल है। अब दोस्तों गांव में हर जगह राजेश का नाम था और उसे गांव का मुखिया भी बना दिया गया। राजेश भी अपना काम बड़ा ही मन लगाकर किया करता था, पर दोस्तों नागिन अभी भी राजेश से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। एक दिन राजेश को किसी काम से अपने गाँव से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए घर से निकल गया। तभी दोस्तों आधे रास्ते उसने एक लड़की को बीच रास्ते में रोते देखा। उसकी उम्र महज 23 साल की होगी। राजेश ने अपनी गाड़ी को रोका और उससे रोने का कारण पूछा तो उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम सरिता है और सड़क हादसे में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब राजेश ने कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। दोस्तों दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ दिनों में राजेश और सरिता में कब प्यार हो गया राजेश को पता ही नहीं चला। परंतु दोस्तों ये जो सरिता थी वो वही नागिन थी जिसके नाग और बच्चे को राजेश ने मारा था। वो राजेश से बदला लेने आई थी। एक दिन राजेश और सरिता जो कि नागिन थी दोनों एक नदी के किनारे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी सरिता बोली, राजेश तुमने ये गले में चमकदार सी कौन सी चीज पहन रखी है? दोस्तों राजेश ने उस मणि को तावीज में डालकर अपने गले में धारण कर रखा था। तो राजेश बोला, अरे कुछ नहीं, बस साधारण सा लॉकेट है। परंतु सरिता को शक हो गया था। उसने कहा, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पहन सकती हूँ? जिस पर राजेश को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा। तभी सरिता वहां से उठकर चल दी, लेकिन राजेश ने पीछे से आवाज देकर कहा कि चलो ठीक है पहन लो, पर थोड़ी देर में मुझे वापस कर देना। दोस्तों जैसे ही सरिता ने उस नागमणि को धारण किया वो अपने असली और भयानक रूप में वापस आ गई, क्योंकि दोस्तों वो बगैर मणि के केवल अपना रूप बदल सकती थी। परंतु अब उसके पास मणि थी। उसने राजेश को सारी घटना याद करवाई कि कैसे तुमने मेरा घर संसार मुझसे लूट लिया था और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दोस्तों नागिन ने राजेश को डस डस कर मार डाला। अब नागिन का बदला पूरा हो चुका था। वो वापस जंगल में उसी पेड़ वाले स्थान पर वापस चली गई। इसीलिए दोस्तों हमें कभी भी किसी चीज़ की लालच में आकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, और नाग नागिन से पंगा तो लेना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपकी इस घटना के बारे में राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।